हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगामैन आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आज के करंट अफेयर क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल न्यूज। आज का प्रमुख नेशनल न्यूज है 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 7 फीट ऊंची है। 2015 के बाद से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले इसे कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। हम आपको बता दें 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। भारतीय संविधान विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। इस संविधान को तैयार करने में सबसे प्रमुख भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही। वे 27 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। प्रारूप समिति में 7 अन्य सदस्य थे जो विभिन्न कारणों से अनुपस्थित थे। इसलिए संविधान तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आ गई और अकेले ही उन्होंने संपूर्ण संविधान को तैयार किया। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। 26 नवंबर को भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चीन की रहस्यमय बीमारी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की। साथ ही साथ कोविड-19 संक्रमण के फिर से बढ़ने के खतरे को लेकर भी चेतावनी दी। चीन में बच्चों में H9N2 मामले एवं सांस से जुड़ी बीमारी तेजी से फैल रही है। पीड़ित बच्चों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। प्रोमेड नामक एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने चीनी निमोनिया को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। प्रोमेड नामक यह प्लेटफॉर्म इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी करता है। प्रोमेड ने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था। 24 नवंबर को यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे यानी BAS ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग A23A टूटकर दक्षिण महासागर की तरफ बह रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट के तहत हम आपको बता दें, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये आइसबर्ग पिघल रहे हैं और टूटकर अलग हो रहे हैं। आइसबर्ग मीठे पानी के सबसे बड़े स्रोत हैं। मध्य प्रदेश ने दमोह जिले में स्थित रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अपना सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित किया। भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की शुरुआत की गई। गुजरात ने घोल मछली को अपना स्टेट फिश यानी राजकीय मछली घोषित किया। गुजरात ने इसकी घोषणा अहमदाबाद में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 के दौरान किया। घोल मछली की कीमत लगभग 5 लाख होती है। सुनहरे भूरे रंग की यह मछली भारत के महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री इलाकों में पाई जाती है। घोल मछली का इस्तेमाल बियर, वाइन और दवा बनाने में की जाती है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत भारत सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ एक समझौता किया। नई दिल्ली में इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO ने भारत को साल 2024 के लिए ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करता है। ISO में लगभग 90 देश शामिल हैं और ISO का मुख्यालय लंदन में है। केंद्र सरकार ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CIRT इन को RTI कानून से छूट दे दी है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 26 अन्य खुफिया और सुरक्षा संगठनों को यह छूट दी गई है। 2023 का बुकर पुरस्कार लंदन में आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार के लिए 2 कंडीशन हैं। पहला कि यह अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है और दूसरा इसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में हुआ हो। बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े 25 लाख बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। इस मिशन के तहत क्लास में कमज़ोर बच्चों की पहचान की जाएगी ताकि उन पर विशेष फोकस किया जा सके। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक साल डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है।
इसके बाद यूएसए का स्थान है। भारतीय राज्यों की बात की जाए तो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राजस्थान द्वारा किया जाता है। नरेंद्र मोदी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस उड़ाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। आप ये सोचकर काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतनी उम्र में ये कैसे प्लेन उड़ा लेते हैं, तो हम आपको बता दें कि ये प्लेन उड़ाते नहीं, बल्कि जो मेन पायलट होता है उसका ये को पायलट होते हैं। रिकॉर्ड के लिए यह मान लिया जाता है कि इन्होंने प्लेन उड़ाया। आज के करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इसके साथ साथ आपके मन में कोई सुझाव हो तो उसे भी लिखिए। मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।